चुनाव तो कुछ पार्टी में 4-5 जयचंद थे, उन्होंने हराया है। मैं उनका नाम नहीं ले रहा, आप जानते हैं। और जहां मंच पे मुझे कहना पड़ेगा वहां मैं जिसे कहूंगा, ठोक के कहूंगा, उनके मुंह पे कहूंगा कि इनकी 2 आने की कीमत नहीं, ये पार्टी का नाश करते हैं। जो नकली आदमी थे, जो पार्टी पे कब्जा करे बैठे थे, जो सारे हरियाणा के प्रबंधक कमेटी के इंचार्ज थे और उनके हल्के में 48-48 हज़ार, सारा ऐसे आदमियों को मैं माफ करने का काम नहीं करूंगा, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे सामने करूंगा। ऐसे आदमियों ने रणजीत सिंह का चुनाव का बचा बिठाया। ये मेरा चुनाव नहीं था, ये मोदी साहब का चुनाव था। हर आदमी की जानकारी है। और मैं आपसे बताऊं, असेंबली के इलेक्शन पे उनसे इस बात का हिसाब लिया जाएगा। मैं आज आपसे कह के जा रहा हूं, ये जो जिन्होंने गंदे काम करे, इन्हें ये जानकारी रहे कि रणजीत सिंह भी आज वोटों की कमांड उसके हाथ है। रणजीत सिंह इन 18 हल्कों में 9 ये 9 वो 18 में रणजीत सिंह 10,000 वोट कहीं भी डलवा सकता है, चाहे इधर डला दे उधर डला दे, ये रणजीत सिंह के हाथ है। ये दिखाना जरूरी था, इस करके मैंने आपको बुलाया। दिल्ली में भी लोग विचार रहे हैं कि रणजीत सिंह को कैसे मजबूत करा जाए, ये भी दिल्ली में एक बहुत गोल हो रहा है। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के PWD रेस्ट हाउस में और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि आज चौधरी रणजीत सिंह अपना बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए सिरसा में बड़ी रैली है वो करने जा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि पूरे सिरसा जिले के तमाम जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके जो कार्यकर्ता है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के, वो आज एकजुट हुए हैं PWD रेस्ट हाउस में और आज चौधरी रणजीत सिंह बड़ा ऐलान है वो करने वाले हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है वो पहुंच चुके हैं PWD रेस्ट हाउस में पहली बार, क्योंकि नायब सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार सिरसा पहुंचे और PWD रेस्ट हाउस में उनका जो है स्वागत है वो कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है सिरसा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में आज अपना बड़ा शक्ति प्रदर्शन है वो करने जा रहे हैं, क्योंकि हिसार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी थे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और हिसार के बाद अब सिरसा में बड़ा शक्ति प्रदर्शन है वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से लोगों का अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे हैं, कितनी संख्या में लोग हैं वो पहुंचे हैं, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आज चौधरी रणजीत सिंह चौटाला सिरसा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है उनकी मीटिंग है वो की जा रही है और बड़ा ऐलान है वो आज चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है वो करने वाले हैं सिरसा जिले के। चाहे सिरसा की बात करें, चाहे रानिया विधानसभा की बात करें, चाहे बात करें हम कालांवाली की, डबवाली की, तो तमाम लोकसभा पूरे सिरसा के 5 विधानसभा क्षेत्र के जो लोगों की मीटिंग है वो आज चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है वो कर रहे हैं। क्या कुछ बड़ा ऐलान है वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला करते हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी थे हिसार लोकसभा क्षेत्र से और कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी है, उनसे चुनाव हार गए। उसके बाद अब सिरसा में बड़ी जनसभा है वो कर रहे हैं। सिरसा विधानसभा के तमाम 5 विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी मीटिंग है वो बुलाई गई है। क्या कुछ बड़ा ऐलान है वो करते हैं। और इससे पहले चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने भीतरघात के आरोप भी लगाए थे बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ और आज है वो बड़ी जनसभा है वो कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है वो मंच पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ गगनदीप सिंह चौटाला हैं, उनके पोते हैं सूर्य प्रकाश चौटाला और रानिया विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है वो भी नजर आ रहे हैं और बड़ा ऐलान है वो करने वाले हैं। क्या कुछ बड़ा ऐलान चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है वो करते हैं और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि कितने लोग हैं वो इस जनसभा में पहुंचे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा देंगे। क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं वो भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ा, आपको याद होगा पिछले 5 साल पहले यही समय था, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, कांग्रेस छोड़ के बाहर आ गया था और जो आज भीड़ देख रहे हो ऐसी भीड़ ही रानिया में इकट्ठी हुई थी और सब ने कहा था रणजीत सिंह इस कांग्रेस को फेंक, हम बनाएंगे, विधानसभा में हम ले जाएंगे। आज फिर वही भीड़, वैसी भीड़ आज फिर वैसा थी। ये भीड़ और ये ताकत देख के, ये आप लोगों का इतना जुटाव देख के मैं ये समझता हूँ कि चुनाव नहीं आ रहा है। चुनाव तो रणजीत सिंह नहीं आ रहा था, चुनाव ना हिसार लोकसभा ने हराया था और मेरे हाईकमान भी इस बात को जानता है।
चुनाव तो कुछ पार्टी में 4-5 जयचंद थे, उन्होंने हराया। मैं उनका नाम नहीं ले रहा, आप जानते हैं। और जहां मंच पे मुझे कहना पड़ेगा वहां मैं जिसे कहूंगा, ठोक के कहूंगा, उनके मुंह पे कहूंगा कि इनकी 2 आने की कीमत नहीं, ये पार्टी का नाश है। अब एक चुनाव बहुत सामने आ रहा है जो 4 महीने बाद, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को वो नेता चाहिए जिनका जमीन पे जुड़ा होगा। जो नकली आदमी थे, जो पार्टी पे कब्जा करे बैठे थे, जो सारे हरियाणा के प्रबंधक कमेटी के इंचार्ज थे और उनके हल्के में 48-48 हज़ार सारा ऐसे आदमियों को मैं माफ करने का काम नहीं करूंगा, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे सामने करूंगा। ऐसे आदमियों ने रणजीत सिंह का चुनाव का बचा बिठाया। ये मेरा चुनाव नहीं था, ये मोदी साहब का चुनाव था। और मैं कहता था लोगों से कि भाई लिख लो, मोदी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे। आप भी जानते थे इस बात का, आपको भी जानकारी थी। मैं मेरे चुनाव में बीच में छोड़ के भी आया, 2-3 बार आया आप लोगों से कहने के लिए कि जब मैं पार्टी में तो पार्टी के साथ चलना चाहिए। आज मुझे जो भी इज्जत मिली है, माफ करना, 5 साल से मंत्री हूँ, सारे बैठे हैं। कालावाड़ी आनंद को भी घग्गर का पानी मिला है, रानिया हल्के को, इलाहाबाद को, डबवाड़ी को नहीं मिला, बाकी सरसा सारे हल्कों को घग्गर का पानी मिल रहा है। भाई अगर रणजीत सिंह मंत्री नहीं होता, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो ये पानी तो पहले तो नहीं मिला था। कांग्रेस का 50 साल का राज था। जितना काम हुआ ये सरकार की वजह से हुआ। कोई आदमी कह दे नहीं हम भाजपा के खिलाफ हैं, भाई भाजपा के खिलाफ क्या है, बात तो ये देखनी चाहिए कि आपका राज्य में हिस्सा कैसे। माफ करना, मेरे साथ सरसा के लोग भी यहाँ से गए हुए थे और उन्होंने दिन रात वहाँ काम करा। अगर हिसार वाले भी जो संगठन के आदमी थे वो भी ऐसे काम करते तो रणजीत सिंह नहीं आ रहा था। वो तो कुछ लोगों से गाइडेड थे, नहीं ठीक काम करा। माननीय मनोहर लाल जी को भी मैंने शिकायत करी, उन्होंने उनकी क्लास लगाई, धमकाया भी, पर उनके नोटिस में, ये अमित शाह जी के नोटिस में, नड्डा साहब के नोटिस में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नोटिस में है। उन्हें जानकारी है एक एक लोकसभा की कि क्यों आ रहे, कहाँ आ रहे, किस वजह से आ रहे, हर आदमी की जानकारी है। और मैं आपसे बताऊँ, असेंबली के इलेक्शन पे उनसे इस बात का हिसाब लिया जाएगा। मैं आज आपसे कह के जा रहा हूँ, देखिए सरकार फिर हरियाणा में बनेगी, किसी कीमत पे भी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगा, पूरा संगठन ये नहीं चाहेगा कि यहाँ सरकार ना बने। पूरा फोकस अब तक तो दिल्ली में मंत्रिमंडल बनने में लगा हुआ था। अब 2 दिन बाद सारों का ध्यान केवल हरियाणा के चुनाव जीता जाए, कैसे जीता जाए, इसमें सारा संगठन करेगा। उस वक्त जब ये लगेगा कि लोकसभा किसने, हम 3 लोकसभा हारे हैं, एक मैं हारा, एक हम सोनीपत की हारे और तीसरी अम्बाला की हारे। वो तीनों का ये था कि बहुत थोड़े वोटर थे। अगर 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, मुझे 30,000 वोट आ गया तो मैं जीता हुआ था। 5 लाख से भी ज़्यादा वोट आए, 5,17,000 वोट आए। अगर हम एक हल्के में बांटे तो 60,000 वोट एक असेंबली हल्के में रणजीत सिंह को है, 60 रहे 540, 9 6 54, 5 लाख से भी ऊपर वोट है। 60,000 वोट जो आता है वो कभी हारता नहीं। लोगों ने बहुत साथ दिया, और अंदर ही अंदर कोई आदमी कर गए, कई एजेंट ने बनाए, कई जगह कुछ ऐसा हुआ, वो यहाँ करने का लाभ नहीं। जहाँ मुझे करना चाहेगा वहाँ करूँगा। पर मैंने आपसे बताया जो आपको तकलीफ को दूर करके छोड़ूंगा, ये भी मैं आपसे वायदा करता हूँ। मैं इस हाल जो कार्यकर्ता सम्मेलन करा वो भी ऐसे ही करा था, उसमें इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी। और भाई यहाँ जो करा है ये भी इस करके करा था ताकि ये जो जिन्होंने गंदे काम करे इन्हें ये जानकारी रहे कि रणजीत सिंह भी आज वोटों की कमांड उसके हाथ है। रणजीत सिंह इन 18 हल्कों में 9 ये 9 वो 18 में रणजीत सिंह 10,000 वोट कहीं भी डलवा सकता है, चाहे इधर डला दे उधर डला दे, ये रणजीत सिंह के हाथ है। ये दिखाना जरूरी था, इस करके मैंने आपको बुलाया। और एक मैसेज, मैं तो यहाँ था नहीं, एक दिन आया था खाली, और उस दिन जो कोठे पे आया था फिर मैसेज डाल दिया, कुछ से फ़ोन भी हुआ है कि भाई वर्कर्स मीटिंग है, उस दिन सब लोग आए। मैं देख रहा हूँ बहुत कालानी की भीड़ बहुत आ रही है, इलाहाबाद की बहुत है, डबवाड़ी की बहुत है, रानिया की और सत्ता की 5 हल्कों की ज़बरदस्त भीड़ है। इतनी बड़ी, मैं भी बहुत कार्यकर्ता सम्मेलन करता हूँ। ऐसा सम्मेलन या तो
थोड़ा सा लोगों को दर्द था हारने का, इस करके लोगों ने जबरदस्त आया। मैं सबकी भावना समझ रहा हूँ। आप विश्वास करें, 4 महीने बाद फिर अब भी सरकार हूँ, 4 महीने सरकार जो कोई इस पर गलत फहमी में नहीं रहे। सारे काम करूँगा, अब दब के काम करूँगा। और आपसे बता दिया, जैसा टोकरा साहब कह रहे थे, दिल्ली में भी लोग विचार रहे हैं कि रणजीत सिंह को कैसे मजबूत करा जाए। ये भी दिल्ली में एक बहुत जोर हो रहा है।